ईमानदारी का सिला। किसी ज़माने में एक बादशाह था। इसे तरह तरह के परिंदे और जानवर पालने का शौक था। वो साल में एक मर्तबा जानवर और परिंदे पकड़ने खुद जंगल में जाता था। इसके पास कई तरह के जानवर और परिंदे थे। एक मर्तबा बादशाह जंगल गया। इसने कई इकसाम के तोते और दूसरे परिंदे पकड़े। बादशाह की निगाह एक हिरन पर पड़ी। उसने फंदा डालने की रस्सी हाथ में ली और घोड़ा दौड़ा दिया। हिरन भागता भागता झाड़ियों में गुम हो गया। बादशाह के हाथ नहीं लगा। वो नाउम्मीद होकर लौटने लगा, लेकिन रास्ता भूल गया। हिरन के पीछे पीछे वो बादशाह अपने साथियों से ना जाने कितनी दूर आ गया था। इसके चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। इसने सोचा, यहाँ जंगल में रुकना ठीक नहीं है, किसी एक समेत आगे बढ़ूं, शायद रास्ता मिल जाए और शाही महल पहुंच जाऊं या अपने साथियों से जा मिलूं। ये सोचकर बादशाह एक समेत चल पड़ा। बादशाह को चलते चलते बहुत देर हो गई थी, मगर कोई रास्ता अब तक नहीं मिला। सूरज भी गुरूब हो रहा था। सूरज डूबने से पहले बादशाह को एक पगडंडी मिल गई। वो घोड़ा मोड़ कर पगडंडी पर तेजी से चलने लगा। कुछ दूरी पर उसे उजाला नजर आया। बादशाह उसी तरफ बढ़ता गया। करीब पहुंचने पर इसने देखा कि एक झोंपड़ी के आगे एक किसान और उसकी बीवी बैठे हुए थे। किसान बादशाह को देखकर हैरत में पड़ गया और हकलाता हुआ बोला, जहां पनाह आप यहाँ? बादशाह बोला, मैं परिंदे पकड़ने आया था। एक हिरन के पीछे भागते हुए रास्ता भूल गया हूँ। अब रात में यहीं गुजारना चाहता हूँ। सवेरे चला जाऊंगा। किसान बेचैन होकर बोला, जहाँ पना ये सब आप ही का दिया हुआ है, मगर आप यहाँ कैसे ठहरेंगे? मेरे पास तो एक अच्छा बिस्तर भी नहीं है। तो क्या हुआ? बादशाह ने कहा, अगर मैं किसान होता तो क्या शाही महल ही के मुलायम बिस्तर पर सोता। किसान ने बादशाह का घोड़ा एक दरख्त से बांध दिया और इसके खाने को कुछ घास भी डाल दी। बादशाह ने किसान से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अमानत है जहाँ पनाह। अच्छा, कुछ खाने का सामान हो तो ले आओ, भूख लग रही है। जनाब, मेरे पास आपके खाने के लिए कुछ भी नहीं है। चंद सूखी रोटियां हैं, वो आप खा नहीं सकते। मैं खा लूंगा, तुम ले आओ। किसान हैरत ज़दा होकर सुबह की बनी हुई रोटियां ले आया। बादशाह ने रोटी खाकर पानी पिया और खुदा का शुक्र अदा किया। थकावट की वजह से उसे जल्द ही नींद आ गई। सुबह जाने की तैयारी करते हुए बादशाह ने बोला, अमानत, तुम कभी महल की तरफ आओ तो मुझसे जरूर मिलना। अब रास्ता बता दो, मैं चलूं। अमानत जब बादशाह को राह दिखाकर लौटा तो इसने बीवी के हाथ में सोने की जंजीर देखी। बीवी बोली, जिस जगह बादशाह सलामत सोए थे वहाँ ये पड़ी थी। किसान ने बीवी के हाथ से जंजीर ले ली और बोला, जल्दी से 2-4 रोटियां बना दो, मैं अभी शाही महल जाना चाहता हूँ। क्यों जाना है? आई हुई दौलत को क्यों ठुकराते हो? इसकी बीवी बोली, हमने कोई चोरी थोड़ी ही की है। अमानत ने जंजीर को उलट पलट कर देखा। इसमें एक चमकदार हीरा भी लगा हुआ था। बीवी की बात सुनकर वो गुस्से से बोला, अपनी जबान को लगाम दो। ये जंजीर ना तेरी मेहनत की कमाई की है, ना मेरी मेहनत की कमाई की है। मैं इसे ज़रूर वापस करने जाऊंगा। अब मज़ीद कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप रोटियां बना दो। उसी दिन शाम तक अमानत शाही महल पहुंच गया। पहरेदार ने उसे दरवाजे पर ही रोक दिया। वो उसे अंदर जाने नहीं दे रहा था। उसने पहरेदार की बहुत खुशामद करी। आखिर में इसने कहा, अच्छा, मुझे अंदर मत जाने दो। बादशाह सलामत से इतना कह दो कि कल शाम वाला अमानत आया है। पहरेदार मान गया और इसने खबर अंदर भिजवा दी। फौरन ही अमानत को अंदर बुलवाया गया। अमानत ने फर्शी सलाम करने के बाद जंजीर बादशाह के सामने रख दी। बादशाह खुश होकर अमानत से बोला, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। ये जंजीर मैंने जानबूझकर छोड़ी थी। जी जनाब, जानबूझकर?
हाँ, मैं तुम्हारी ईमानदारी का इम्तिहान लेना चाहता था। तुम कामयाब हो गई हो, इसलिए इनाम के मुस्तहिक हो। देखो, ऐसा है कि शाही महल में एक खजांची की जरूरत है। मैं तुम्हें इस ओहदे पर रखना चाहता हूँ। क्या तुम्हें मंजूर है? जनाब का गुलाम हूँ, जो हुक्म दें। वैसे जहाँ पना इस ओहदे के लायक मैं नहीं हूँ, फिर भी आप जो कहेंगे मैं तामील करूँगा। और फिर दूसरे दिन से खजांची का ओहदा अमानत ने संभाल लिया। किसी ने सच कहा है कि ईमानदारी का फल मीठा होता है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है चलाक लोमड़ी। तहरीर बाय सुमेरा मकसूद। एक मर्तबा का जिक्र है कि किसी जंगल में एक शेर और एक लोमड़ी रहा करते थे। जंगल के तमाम जानवर इनसे बहुत परेशान थे, क्योंकि वो दोनों ही चोरियां किया करते थे। एक दिन दोनों ने एक घर में चोरी करने का फैसला किया, जो कि एक बंदर का घर था। वो दोनों सीधे बावर्ची खाने में पहुंचे। वहां उन्होंने लकड़ियों पे रखा हुआ एक पतीला देखा, जिसमें सूप पक रहा था। इन दोनों ने सोचा कि मौका अच्छा है, घर पर भी कोई नहीं है। पहले तो शेर ने अच्छी तरह से खूब सूप पिया। जब उसका पेट भर गया तो लोमड़ी बोली कि मैं इसे ख़त्म कर देती हूँ। ये कहते हुए उसने जैसे ही अपना मुंह पतीले में डाला, उसका सर पतीले में फंस गया। इसने शेर से कहा, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। अंधेरे में शेर को कुछ समझ न आया और वो बौखलाहट का शिकार हो गया। ऐसे में उसे महसूस हुआ जैसे कोई घर में आ गया है, लिहाजा वो तो अपनी जान बचाने को वहाँ से भाग निकला। जब बंदर अपने घर पर पहुँचा तो उसने बावर्ची खाने में लोमड़ी को इस हालत में पाया। वो समझ गया कि लोमड़ी यहाँ चोरी करने आई थी। वो लोमड़ी को लेकर भालू के पास गया और उसको सब कुछ बता दिया। भालू के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने कहा, इसे यहाँ बांध कर चले जाओ। ये सब कुछ शेर छुप छुप कर देख रहा था। उनके जाते ही लोमड़ी ने शेर को आवाज़ दी। चालाक लोमड़ी को शेर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा यही अच्छा मौका है शेर से बदला लेने का। इसके दिमाग में भी एक तरकीब आई। उसने शेर से कहा, भालू और बंदर मुझे सज़ा नहीं देंगे, इसलिए कि मैंने उन्हें बता दिया है कि मैं यहाँ चोरी करने नहीं आई थी, बल्कि यहाँ एक और चोर को पकड़ने के लिए आई थी, लेकिन वो भाग गया और मैं पकड़ी गई। बंदर और भालू ने मेरे सच बोलने पर ये कहा कि वो मुझे इनाम में एक हिरन देंगे। ये सुनकर शेर के मुंह में पानी आ गया। इसने सोचा, क्यों ना हिरन वो ले ले। इसने लोमड़ी से कहा, हिरन तो मेरी पसंदीदा खुराक है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम वो हिरन मुझे दे दो। इस पर लोमड़ी ने शेर से कहा, अगर तुम्हें हिरन चाहिए तो फिर मेरी जगह आकर बैठ जाओ, वो दोनों हिरन लेकर आने ही वाले हैं। शेर लोमड़ी की बातों में आ गया। इसने लोमड़ी की रस्सियां खोल दी और बोला, तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। शेर को लालच देकर चालाक लोमड़ी वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग निकले। जब बंदर और भालू वापस आ गए तो उन्होंने शेर को लोमड़ी समझकर इस पर खूब गर्म पानी डाला और यूं जंगल के बादशाह को लालच में आकर लोमड़ी की चालाकी की सज़ा भुगतनी पड़ी और वो बुरी तरह जलने लगा। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए और ना ही लालच में आकर दूसरों की काम बोरियत से बचाता है। आज मोइस के पास करने को कुछ नहीं था। बाहर बड़े जोरों से बारिश हो रही थी और हर तरफ कीचड़ और सड़कों पर पानी जमा हो रहा था। वो परेशान होकर बोला, आज दोपहर तो बहुत उकता देने वाली होगी। मुझे मालूम नहीं कि इतना वक्त कैसे गुजर पाएगा। दोपहर तक तो शायद मेरी चीखें निकल रही होंगी। फिर वो अपने कमरे में गया और बेदिली से अपने कमरे का जायज़ा लिया कि हो सकता है उसे कोई ऐसा खिलौना मिल जाए जिससे वो पहले खेला ना हो।
या वो किसी खिलौने का डब्बा अलमारी में रखकर भूल गया हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। मोइस को अपने सब खिलौने ज़बानी याद थे। उसके खिलौनों वाले डब्बे वैसे भी फर्श पर बिखरे हुए थे। फिर मोइस आहिस्ता से बोला, बेहतर यही है कि मैं इन बिखरे हुए खिलौनों के डब्बों को सही करके अलमारी में रख दूं। पहले तो तमाम चीज़ें तरतीब से डब्बों में रखता हूँ। कई खिलौनों के तो बाज़ हिस्से गुम हो गए हैं, उनको भी ढूंढता हूँ। उसने तमाम गुमशुदा हिस्सों को अलमारी में से तलाश किया, बिस्तर के नीचे से ढूंढा और फिर उन्हें जोड़कर तरतीब से डब्बों में रखा और डब्बे तरतीब से अलमारी में रख दिए। फिर अपनी किताबें तरतीब से अलमारी में रखी और अपने कपड़े कपड़ों वाली अलमारी में लटका दिए। जब ये सारा काम वो मुकम्मल कर चुका तो घड़ी पर वक्त देखकर हैरान रह गया कि इतनी जल्दी वक्त गुजर गया है। उसने खुशी से नारा मारा। उसे पहली मर्तबा अंदाज़ा हुआ था कि काम करने से वक्त ज़्यादा जल्दी गुजर जाता है बजाय फारिग बैठने के। उसने फैसला किया कि आइंदा कभी भी फारिग बैठने के बजाय वो वक्त काम करके गुजारेगा, क्योंकि अब उसे ये मालूम हो गया था कि काम बोरियत से बचाता है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की कहानी आप सबको बेहद पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। मिलते हैं अब एक नई कहानी के साथ।